आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं। ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम कैसे जिए? तो इस देश का ज्ञानी पुरुष कहता है, इस देश का बुद्ध पुरुष कहता है, इस देश का तीर्थंकर पुरुष कहता है कि दो चीजों की जरूरत पड़ती है। घर को अगर हमें समृद्ध बनाना है, घर को अगर जो है हमें तपोवन बनाना है, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रेम और एक त्याग। अकेले प्रेम से भी कार्य नहीं चलेगा, अकेले त्याग से भी काम नहीं चलेगा। इसीलिए आपने दो चीजों को देखा होगा हमेशा कि इस देश में जब महाभारत हुई, वह भी देखी होगी और रामायण भी सुनी होगी। रामायण और महाभारत भाइयों के जीवन का दृष्टिकोण है। दोनों ने एक एक शिक्षा हमें प्रदान की। रामायण त्याग की कहानी बताती है और महाभारत स्वार्थ की व्यवस्था दिखाती है। एक तरफ त्याग है तो दूसरी तरफ स्वार्थ है। रामायण कहती है कि अपने भाई के सम्मान के लिए जिंदगी में आगे बढ़कर के जियो। मगर वह त्यागपूर्ण। सभी जानते हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो उन्होंने तो बाप के वचन को पूरा करने के लिए महल का त्याग किया। भरत को राज गद्दी प्रदान की गई, लेकिन भाई के प्रति प्रेम देखे कि उन्होंने जो है भाई के प्रेम को दर्शाने के लिए 14 साल तक राजमहल में रहे। लेकिन भाई की गद्दी जो भाई के लिए निर्धारित थी, उस गद्दी पर ना बैठ करके उनकी चरण पादुका रख करके शासन किया। आज तो देखा जाए तो राज्य मिलने भर की देर होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक जो है राज सिंहासन मिलने के बाद भी राज सिंहासन पर नहीं बैठे। आज हमें जरा सा जो है कोई भी चीज प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने के बाद में जो है जरा से समय में हम सारी चीजें झड़पने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां मिलने के बाद भी छोड़ दिया। आज तो जो है भाई भाई के बीच में जो है जमीन और जायदाद को लेकर के केस तक दायर हो जाते हैं।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो विचार करिएगा, मंथन करिएगा, सोचिएगा, क्या घर में, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में अखंड रखने के लिए हम क्या कर पाते हैं। एक दंपत्ति है, दो भाई थे। दोनों भाइयों के बच्चे थे। बड़े भाई की असमय में मृत्यु हो गई। छोटे भाई ने सोचा कि अब जो है माता पिता का इसके ऊपर से साया हट गया है, क्या करे। याद में रखिएगा कि जहाँ स्वार्थ भरी जिंदगी में आदमी अपने बच्चे के अलावा दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। उन दोनों दंपत्तियों ने जो है, पति पत्नी ने बैठ कर के विचार किया कि अब हमारे घर में केवल एक चिराग है। उन्होंने दोनों ने संकल्प किया कि अब जो है किसी भी बच्चे को जन्म नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घर में भले ही लड़की है, लड़का नहीं है। बड़े भाई के लड़का था, छोटे भाई के लड़की थी केवल। तो बड़े भाई के देहांत के बाद जो है छोटा भाई कहता है कि ठीक है, मैं जो है संकल्प किया दोनों ने जो है कि अब जो है मैं किसी संतान को जन्म नहीं देंगे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई जो है आपने किसी संतान को जो है बड़े भाई के मर जाने के बाद जो है किसी पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र की आवश्यकता कहाँ थी, ऑलरेडी हमारे यहाँ पुत्र है, क्योंकि बड़े भाई का पुत्र ही हमारा कुल दीपक बन करके रोशन करेगा। उसे ये अभाव महसूस ना हो कि मेरे माता पिता नहीं हैं। याद में रखिएगा कि ये जब त्याग की भावना की पराकाष्ठा हुआ करती है, तब जाकर के ये विचार पैदा होते हैं, तब जाकर के ये भाव पैदा होते हैं, तब जाकर के ये सोच पैदा होता है कि हमारा बेटा ना सही हमारे कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन हमारे भाई के पुत्र को भी अपना पुत्र मान करके मानने वाला इस दुनिया में अपने आप मानता की सीढ़ी पर पहुंच जाता है। कि जब आप बाजार से लौट करके घर आते हैं, तो बाजार से लौट करके घर आने पर जो है आप फल लेकर के आते हैं, लेकिन दोनों ही भाइयों के पुत्र जो है बाहर खेल रहे हैं। जब आपके मन में उन्हें फल देने का भाव पैदा होता है, विचार पैदा होता है, तो विचार पैदा होने पर सबसे पहले हम किसे फल देंगे? अपने बेटे को या अपने भाई के बेटे को? किसे? किसे बोले? क्योंकि तुम्हारा बेटा, तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन भाई के बेटे को आज तक हम अपना बेटा, और अगर तुम्हारे मन में ये भाव होता, तुम्हारे मन में ये त्याग की भावना होती कि हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं, हमारा परिवार एक साथ रहता है, तो जब हम एक साथ रहते हैं तो फिर हमें अलग अलग करने की क्या जरूरत है? अरे हमारा बेटा तुम्हारा बेटा क्या है? इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि आज तो बेटे के बीच में, बेटे के बीच में जब भेद की रेखा खड़ी हो जाती है, तो भेद की रेखा खड़ी होने पर जो है स्वार्थ दिखाई देने लगता है। क्योंकि पांडवों को अगर वनवास में छोड़ा जाता है तो केवल स्वार्थ की खातिर कि राजा बनकर के मैं जीऊं, इन्हें राजगद्दी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब आदमी के मन में यह भाव पैदा होता है कि भाई जो है मुझे राजगद्दी मिले या ना मिले, लेकिन मेरा भाई सुख और आनंद के साथ रहना चाहिए, तो फिर वह अपने अधिकारों को भी भाई के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। याद में रखिएगा कि धन का त्याग करना बहुत आसान है। धन का त्याग करने के लिए तो केवल चंद कागज के रुपयों को ही केवल देना पड़ता है, लेकिन अपने अधिकारों का त्याग करने के लिए अपने ईगो को समाप्त करना पड़ता है।
जो व्यक्ति अहंकार में हुआ करता है, जो व्यक्ति अहंकार में तन करके जीता है, वह व्यक्ति कभी भी जो है अपने अधिकारों को नहीं छोड़ सकता है। और जो व्यक्ति अहंकार से रिक्त होकर के जीता है, अहंकार से रिक्त होकर के जीने वाला व्यक्ति कभी अहंकार में नहीं जीता है। वह सोचता है कि सामने वाला सुखी है तो मैं भी सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी है तो मुझे किस चीज की जरूरत हुआ करती है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे बेटे के लिए तो सारी दुनिया पद का त्याग कर लेती है, बेटे के लिए तो हर व्यक्ति छोड़ दिया करता है, लेकिन भाई के बेटे को अपना बेटा समझ करके छोड़ना ये सबसे बड़ा त्याग हुआ करता है। क्योंकि वहां आदमी को अपने स्वार्थ को त्याग करना पड़ता है, वहां आदमी को अपने जो है स्वार्थ को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। दुनिया को सुखी वही व्यक्ति कर सकता है, दुनिया को आनंद वही व्यक्ति दे सकता है जो स्वार्थ का त्याग कर सकता है। याद में रखिएगा कि हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं करते, मुनियों के पास भी जाते हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं जाते हैं, और यहां भी आकर के बैठे हो बिना स्वार्थ के। ऐसा इसमें कौन सा व्यक्ति है जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के यहां बैठा है? हर जगह स्वार्थ आदमी की जिंदगी में आगे आगे चलता है। क्योंकि भगवान की पूजा भी करते हैं तो वहां भी हमारा पुण्य कमाने का स्वार्थ है। गुरु के चरणों में भी जाकर के बैठते हैं, गुरु का उपदेश भी जाकर के सुनते हैं तो वहां भी हमारा स्वार्थ हुआ करता है कि गुरु के चरणों में जाएंगे तो कुछ हमें ज्ञान मिल जाएगा। मुनि को प्रणाम भी करते हैं तो मुनि को प्रणाम करने पर समय भी तुम्हारा स्वार्थ होता है। क्या आप मुनि को प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो उस समय तुम्हारा स्वार्थ क्या होता है? बोलो। और अगर महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया तो नमोस्तु तो करोगे, जोर से भी बोलोगे, फिर भी हाथ नहीं उठाया तो? हम इतनी भाव के साथ गए, महाराज ने हमारी तरफ स्वार्थ। जबकि आचार्य कहते हैं कि अगर तीर्थंकर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं तो गुरु के चरणों में प्रणाम करने के लिए तत्वार्थ सूत्र का वह शब्द याद होना चाहिए, वंदे तद्गुण। आपके गुण हमारे अंदर पैदा हो जाए। किसके लिए प्रणाम किया हमने? गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं। अगर गुणों की प्राप्ति के लिए किया होता तो गुरु के हाथ ना उठाने पर भी आपको गुस्सा नहीं आता, आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमें तो गुरु के गुणों को प्राप्त करना है, हमें तो भगवान के गुणों को प्राप्त करना है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु पूछे या ना पूछे, मगर तुम जीवन भर गुरु को पूजते रहो तो तुम्हारा तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। गुरु पूछे या ना पूछे, लेकिन हर व्यक्ति के मन में, जो व्यक्ति ज़्यादा काम में लगा रहता है, अपना समय निकालता है, अपना धन निकालता है, अपना सब कुछ निकालता है, तो उसके मन में तो एक ही भाव पैदा होता है, एक ही विचार पैदा होता है कि महाराज को मुझे पूछना चाहिए। भगवान तुम्हें पूछे या ना पूछे। एक दिन मैंने पर्युषण पर्व के समय जब प्रवचन थे उस समय मैंने कहा था, एक अंधा व्यक्ति डेली भगवान के दर्शन करने के लिए जाता था। लोग उसे देखते कि डेली नियम से जो है वह भगवान के दर्शन करने जाता है। एक दिन जो है उस अंधे व्यक्ति से कहा कि भाई तू डेली मंदिर आते हो? हाँ बोले, मैं डेली मंदिर आता हूं। बोले डेली मंदिर आने के बाद में जो है क्या तुम्हें भगवान देखता है या तुम भगवान को देख नहीं सकते? तुम्हारी तो दोनों आंखें भी नहीं हैं, फिर तुम भगवान को देख नहीं सकते हो तो फिर मंदिर क्यों आते हो?
तो उस अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया कि माना कि मैं भगवान को देख नहीं सकता हूं, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भगवान जरूर देखता है कि मैं उसके चरणों में आकर के प्रणाम कर रहा हूं। मैं भगवान को देख पाऊं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर भगवान मुझे देख रहा है यही पर्याप्त है। तो विचार करिएगा, सोचिएगा कि आप अपने जीवन का मंथन करिएगा कि आप भगवान को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वह भगवान को देख नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान के पास चला रहा। याद में रखना कि सांसारिक जीवन में भी स्वार्थ की पराकाष्ठा है, धार्मिक जीवन में भी स्वार्थ की पराकाष्ठा है, और जहां से स्वार्थ विहीनता पैदा होती है वहीं से धर्म का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। मुनि लोग साधना करते हैं, मुनि लोग तप करते हैं। अगर मुनि के मन में ये विचार पैदा हो जाए कि मैं जो तप कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, उससे जो है मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, तो कभी भी याद में रखना कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। एक टक निहार कर तन मन सब वार कर, एक टक निहार कर तन मन सब वार कर। आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। माँ विमला देवी की आँखों के तारे, माँ विमला देवी की आंखों के तारे। पिता संतोषी लाल जी के दुलारे, पिता संतोषी लाल जी के दुलारे। विंध्य के ये बाबा प्यारे गाएं इनकी आरती, विंध्य के ये बाबा प्यारे। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065 330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।